इंडिया ने अपने डिफेंस को और भी अदर एक्सपेंड किया है। वो जो इंडिजीनियस वेपन का बिल्ड करने का मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद एक नया चलन शुरू हो गया है मेक इन इंडिया का। उसमें एक बड़ा पुश मिला है हमारे डिफेंस को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के एनिवर्सरी पे हमने दो बड़े बड़े अपने वेपन का टेस्ट किया है। पहला तो है इंडिया ने रिसेंटली एक इंडिजीनियस वेपन का टेस्ट किया जिसका नाम है तारा। इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। और इसका जो टेस्ट है इंडिया ने उड़ीसा में किया, और ये डिज़ाइन और डेवलप किया गया DRDO और RCI के द्वारा, जो एक डिफेंस कंपनी है। DRDO तो इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है। और ये भारत की पहली इंडिजीनियस ग्लाइड वेपन किट सिस्टम है, और ये रेगुलर बम को प्रिसाइजली अटैक करने में हेल्प करता है। और एक मिसाइल मल्टीपल, और इसी के साथ इंडिया ने एक और भी बहुत बड़ा एक उपलब्धि अचीवमेंट हासिल किया है। वो ये है कि अब एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड और मेनी टारगेट्स, ये खासियत है इंडिया का जो न्यू अग्नि 5 मिसाइल है विथ MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल। और इसी MIRV टेक से इंडिया टारगेट कर सकता है डिफरेंट लोकेशंस को एक ही टाइम पर और विथ टाइम गैप के साथ, ताकि वो जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको भी चकमा दे सके। अगर हमें फ्यूचर में जाकर भी ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करना है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये हम MIRV टेक के साथ कर सकते हैं, ताकि उसका जो चाइनीज़ मेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिल्कुल ठप पड़ गया था, उसको भी या फिर और कोई एडवांस पाकिस्तान हार्डवेयर खरीदता है, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है, तो उसको भी चकमा देने में ये MIRV टेक से हम चकमा दे सकते हैं। और ये MIRV टेक अग्नि 5 के साथ 2012 से ही डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी, और ये सोचिए 2026 में जाकर कंप्लीट हो। तो स्लो है इंडिया का ग्रोथ, बट है। और ये MIRV टेक सिर्फ 5 कंट्रीज़ के पास है, और पहला जो कंट्री था वो था ऑफकोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसी के बाद USA ने इसे 1960 के करीब बना लिया था। फिर उसी को देखते देखते सोवियत यूनियन ने 1970 के लास्ट तक जाते जाते सोवियत यूनियन ने भी बना लिया था। उसके बाद फिर चाइना एंड फ्रांस और ब्रिटेन, इन 5 देश के पास मात्र ये MIRV टेक था। और पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि उसके पास भी MIRV टेक है, लेकिन कोई उसके पास रिलायबल डेटा नहीं है, कोई फोटोज़ नहीं है, कोई वीडियोज़ नहीं है, तो वो उसको भी लिस्ट में नहीं डाला गया है इस MIRV टेक के। और इजराइल भी क्लेम करता है, लेकिन सिंस इजराइल वो एक नीति अपनाता है कि जैसे वो इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन भी है, लेकिन वो दुनिया के बताता नहीं है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। वो एक सस्पेंस में रखता है दुनिया को। अब सभी देशों का जो बाउंड्री लाइन है, जो बॉर्डर है, वो डिमार्केटेड है, लेकिन इजराइल का बॉर्डर लाइन बिल्कुल भी डिमार्केटेड नहीं है। और ये उसको अपर हैंड देता है ताकि वो गाजा के सिटी, वेस्ट बैंक की सिटी को और भी अधिक कब्जा सके। तो ये दो जो बिग डेवलपमेंट हुई है और बिग अचीवमेंट जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने अचीव किया है। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।